तो कहानी के शुरू में हम एक आर्कियोलॉजिस्ट टीम को देखते हैं जो नई नई जगह पर जाकर खोज किया करते थे, ऐसी चीजों के बारे में पता करते थे जिनके बारे में कोई भी न जानता हो। आज उन्होंने एक केव वार के अंदर जाना था, मगर तभी उनकी नजर एक पुरानी चर्च पर पड़ती है जो कि एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ था और काफी पुराना भी होता है। अब उसी को देखने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ऊंचाई पर चढ़कर ऊपर बढ़ती है, जहाँ पर इन्हें बहुत ही पुराने जमाने की चीजें देखने को मिलती हैं। वो चीजें उन्हें बहुत अलग लग रही थी, वो उसमें खो जाते हैं। अब उनके दिल में ऐसी ही और चीजें देखने की ख्वाहिश जाहिर होती है, इसीलिए अब वो चर्च के और अंदर जाने का सोचते हैं। उसमें एक धमाका करते हैं ताकि आगे का रास्ता खुल सके, मगर बॉम्ब पहले ही फट जाता है, जिस वजह से चर्च की बिल्डिंग सारी की सारी गिर गई थी क्योंकि वो बहुत पुरानी होती है। आर्कियोलॉजिस्ट की पूरी टीम नीचे जाकर गिरती है, मगर उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती, पर उन्हें वहाँ पर कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज किसकी थी कोई भी नहीं जानता। अगले सीन में हमें आर्कियोलॉजिस्ट की एक और टीम दिखाई जाती है जो उसी केव में जाने की तैयारी कर रही थी जहाँ पर पहली टीम गई थी। जो कुछ हमने कहानी के शुरू में देखा, ये वक्त हमें अब 4 साल आगे का दिखाया गया है, लेकिन कोई भी इस बात के बारे में नहीं जानता था कि पिछली वाली टीम कहाँ पर गई, कहाँ पर गायब हुई, किसी को कुछ पता नहीं था। अब इस टीम को उस गार की गहराइयों में जाना था जहाँ पर बहुत पानी होता है, इसीलिए टीम का हेड एक बहुत ही बेहतरीन स्कूबा डाइवर की टीम से बात करता है जो तैरने में माहिर थे। वो बताता है कि इस केव के बारे में बस यही सुना है, जो भी गया वापस नहीं आया। ये बात सुनकर वो टीम घबरा जाती है, मगर इस काम के लिए उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलने थे, इसीलिए वो केव में उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जब ये सारी टीम हेलीकॉप्टर से उस जगह पर पहुंचते हैं तो इन्हें वहाँ पर पुरानी टीम के जूते भी मिलते हैं जो 4 साल पहले यहाँ पर आए थे। स्कूबा डाइवर की टीम का एक लड़का जिसका नाम टाइलर होता है, वो वहाँ पर डॉक्टर कैथरीन से बात करता है। ये लोग आपस में हर चीज का प्लान बना रहे थे। अब हेड जिसका नाम जैक होता है, वो अपनी टीम को बताता है कि हम केव में पूरे 18 दिन तक रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से अजीबोगरीब चीजों को बाहर भेजेंगे, इसीलिए हर कोई अपना सामान चेक कर ले ताकि कल को कोई गड़बड़ ना हो। अब वहाँ पर एक डॉक्टर आता है, वो सबको कुछ अजीब चीजें दिखाता है जो इन्हें केव के अंदर से मिली थी, जिसमें कुछ एंटीक्स नायाब चीजें थी और कुछ अजीब तस्वीरें भी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसी तस्वीरें किसी अजीब से क्रिएचर की हो। वो यहाँ पर सबको एक कहानी सुनाता है जो आसपास के गांव में बहुत मशहूर थी। वो कहानी ये थी, जो इस शहर का राजा था वो भी इस केव में गया था क्योंकि उसे ये खबर मिली थी कि वहाँ पर कई टन सोना छुपा हुआ है। वो राजा जब केव में गया तो उसके बाद फिर कभी वापस नहीं आया। लोगों का कहना था कि इस गार में कोई अजीब सा क्रिएचर रहता है। जैक को ये सारी कहानी सुनकर उन बातों पर यकीन नहीं आता, मगर डॉक्टर जैसे कहानी बता रहा था उसकी बातों से तो यही लग रहा था कि इनमें कुछ तो सच्चाई जरूर है, इसीलिए इन्हें संभल कर रहना है। अब अगले दिन सारी टीम एक एक करके केव गार में नीचे उतरती है। हम केव का नजारा देखते हैं जो बहुत बड़ी थी और खौफनाक किस्म की। उस केव में नुकीली चट्टानें थी और बीच में पानी जिसमें गहराई बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर पहुंचकर जैक सबसे पहले अपनी टीम में से एक साथी को नीचे पानी में भेजता है। जब वो तैरकर नीचे जाता है तो पहले तो उसे पानी में कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने पर उसे सूखी जगह नजर आती है। वो वहाँ पर रुककर अब अपनी टीम से बात करता है। जैक की टीम अपने साथी को मॉनिटर स्क्रीन पर देख रही थी, तभी उनके साथी के पास किसी अजीब सी किस्म का जानवर आता है जिसके साथ वो खेलने लगा था क्योंकि वो काफी नरम था। ये सब कुछ जैक की टीम के लोग भी देख रहे थे, इसीलिए अब वो अपने साथी को पानी की गहराई में थोड़ा और अंदर जाने का कहते हैं। जब जैक का साथी पानी की गहराइयों में थोड़ा और अंदर जाता है तो उसे कुछ हलचल महसूस होती है। इस बारे में वो अपनी टीम को भी बताता है, पर अचानक से जैक का साथी डर गया था, उसकी लाइन भी कट जाती है। जैक की टीम अब अपने साथी को नहीं देख पा रहे थे। सभी टीम मेंबर्स डर गए थे और सोचते हैं कि आखिर अचानक से हुआ क्या। इसीलिए अब सब कहते हैं कि हमें एक साथ पानी की गहराई में नीचे जाना चाहिए, मगर जैक कहता है नहीं, अभी नहीं। अब वो अपने दूसरे साथी को जाने का बोलता है ताकि वो जाकर अपने पहले साथी के बारे में पता कर सके। टाइलर जो कि जैक का भाई था, जिसको हमने कहानी के शुरू में भी देखा, वो फिर से जैक से कहता है कि हमें इस सबको मिलकर जाना चाहिए, पता करने के अंदर क्या हो रहा है, आखिर क्या खतरा है। इसलिए जैक टाइलर की बात को मान लेता है। अब ये आधे लोग पानी की गहराई में जाते हैं। बीच में जो इन्हें नायाब चीजें नजर आ रही थी उनके साथ साथ तस्वीरें भी ले रहे थे और जो कुछ अनमोल चीजें इन्हें मिलती हैं उन्हें अपने पास भी रख लेते हैं। थोड़ी देर बाद ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर आखिरी बार इन्होंने अपने साथी को देखा था। वहाँ पर उन्हें अपने साथी का सामान तो मिलता है पर वो गायब था। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद अपने सामान को छोड़कर अपनी मर्जी से गया हो। वहाँ पर इन्हें कुछ और पुराना सामान भी मिलता है जो कि किसी पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट टीम का था। तभी जैक की टीम के एक
साथी को साइड पर अजीब सा मरा हुआ जानवर मिलता है, जिसे जब वो देखने जाता है तो डर गया था और चिल्लाता है। अब वहाँ पर उसकी चीखों की आवाज को सुनकर जितने भी और जानवर थे सब ने उस पर हमला कर दिया था। वो उसे खींचकर पानी के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिएचर जैक के साथी के टैंक पर हमला करता है। उसका टैंक फट जाता है, जिसकी आवाज को सुनकर टाइलर जब उसे बचाने भागता है, मगर तब तक देर हो गई थी। वो बड़ा क्रिएचर उसे खींचकर अपने साथ ले गया था, जो कि एक तंग गार्ड था जो पानी में काफी गहराई में था, जिसके अंदर इंसान का जाना तो मुमकिन नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी जगह थी। अब टाइलर वापस आकर इस बारे में अपनी टीम को बताता है तो सब सुनकर हैरान हो गए थे। कहते हैं कि नामुमकिन सी बात है ये केव जमीन के बहुत नीचे है और फिर उससे भी ज्यादा गहराई में किसी जानवर का पल पाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद जैक की टीम दोबारा से अपने साथी को ढूंढने का कहते हैं, मगर अब वो रास्ता भी बंद हो चुका था जहाँ से ये पहले गए थे, क्योंकि टैंक के फटने की वजह से पत्थर नीचे आकर गिरे, जिससे रास्ता बंद हो गया। मतलब कि दो साथी इनके लापता हो चुके थे। ये दोबारा से अब अपने बेस पर आ जाते हैं, उसी ठिकाने पर जहाँ पर ये केव में ठहरे हुए थे। जैक अपनी पूरी टीम से कहता है कि हमारे पास यहाँ रहने के लिए सिर्फ 18 दिनों का सामान मौजूद है, इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। जैक का साथी कहता है अब हम पुराने रास्ते से तो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा लगता है उधर कोई खतरनाक जानवर है जिसने हमारे साथियों पर भी हमला किया है। क्या पता उसी ने पुराने आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को भी मारा हो। जैक अपने साथी से कहता है क्या हो गया है, तुम शांत रहो। वो अब डॉक्टर से भी इस बारे में बात करता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि ये बात मुश्किल है, मैंने कभी ना तो इतने बड़े क्रिएचर को देखा और ना उनके बारे में सुना है। अब जैक अपने साथी को लेकर रास्ता ढूंढने निकल जाता है। उधर टाइलर की अपने एक साथी के साथ लड़ाई हो गई थी। वो साथी टाइलर को इसलिए मार रहा था क्योंकि उसका कहना था कि हमारा साथी तुम्हारी वजह से मरा, अगर तुम्हें आवाज आई थी तो जाकर तुम उसे बचा भी सकते थे, पर तुमने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। अब तभी उनकी टीम की एक लड़की आकर उन्हें लड़ाई से रोक लेती है। डॉक्टर उधर उस मरे हुए जानवर के बारे में टेस्ट करता है, वो उसे माइक्रोस्कोप पर देखते हैं। दूसरी तरफ जैक जो कि रास्ता ढूंढने निकला हुआ था, उस पर भी एक जानवर ने हमला कर दिया था, जिससे जैसे तैसे करके जैक बच जाता है और जल्दी से वापस अपनी टीम के पास आता है। उसकी कमर पर उस जानवर के नाखूनों के निशान थे। उसका एक टेंटिकल जैक के साथ ही आ गया था। टीम के लोग जैक से उसे अलग करते हैं और अब ये मिलकर उस टेंटिकल पर टेस्ट करते हैं। इनकी टीम में जो डॉक्टर कैथरीन थी वो बताती है कि किसी किस्म का पैरासाइट है, जमीन में रहने वाला कीड़ा। इनका काम मरे हुए इंसानों को खाने का है। इनके सूंघने और सुनने की ताकत बहुत तेज होती है, मगर ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है, अजीब बात है। डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है यहाँ पर ये कई अरसे से पल रहे हों और ये केव कितनी पुरानी है किसी को भी इस बारे में नहीं पता। सब सुनकर जैक कहता है हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहिए, मगर उसके साथी उसे अभी रुकने का कहती है क्योंकि उस जानवर के नाखून लगने की वजह से उसकी कमर से खून निकल रहा था। डॉक्टर भी उसे मना करते हैं, मगर वो नहीं मानता और सबको अपने साथ लेकर एक दूसरे रास्ते की खोज में निकल जाता है जहाँ से बाहर जाया जा सके। अब सभी एक साथ आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में जाते हुए इन्हें पुरानी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम की हड्डियां मिलती हैं, जिनमें उसी जानवर के दांतों के निशान थे जिसने जैक को भी काटा था। सारी टीम जैक की बात को मानकर आगे बढ़ रही थी, मगर अब जैक की चोट बढ़ने लगती है। जब ये सब एक चट्टान पर चढ़ रहे थे तो जैक का साथी कहता है कि मुझे लगता है हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं क्योंकि मुझे कोई पानी की आवाज नहीं आ रही, मगर जैक कहता है तुम चलते रहो, मुझे आ रही है। थोड़ा ऊपर पहुंचने पर इन्हें पानी मिल जाता है। जैक अब उसके अंदर फ्लेयर गन को डालकर देखता है कि पानी कितना गहरा है। उसे पता चलता है कि पानी नीचे बह रहा है। वो अपने साथियों से कहता है कि कुछ देर हम यहाँ पर आराम करेंगे, जिसके बाद हम इस पानी में उतरेंगे। तभी यहाँ पर उसके एक साथी से लड़ाई हो जाती है क्योंकि वो इस मुसीबत की घड़ी में भी हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा था। अब सब आराम करने बैठ जाते हैं। जैक को अजीब से दूरी पड़ रही थी। उसके साथी उसके बारे में दूर बैठे बात करते हैं, कहते हैं कि अब हमें जैक की फिक्र हो रही है, उसे कभी भी इतना गुस्सा नहीं आया था। उधर दूर बैठा जैक अपने सभी साथियों की बातों को सुन पा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके जिस्म में बदलाव पैदा हो रहे थे। उस जानवर के काटने की वजह से उसकी सूंघने और सुनने की ताकत भी तेज हो गई थी। क्या जैक भी वैसा ही जानवर बनने वाला था या कुछ और? अब खैर ये आराम करने के बाद निकल पड़ते हैं। आगे वाटरफॉल झरना था। जैक सबसे कहता है कि हमें इस झरने को पार करना है। कैथरीन कहती है नहीं जैक, मुझे ये रास्ता गलत लग रहा है, मगर जैक उसकी बात को नहीं मानता और सबको अपने पीछे आने का कहता है। जब सभी कूद रहे थे तो तभी कैथरीन का पाँव किसी चीज ने पकड़ लिया था, मगर थोड़ी देर बाद छोड़ देता है। कैथरीन भी जल्दी से अब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ती है।
और कहती है कि नीचे कोई चीज है। जब ये नीचे देखते हैं तो नीचे इन्हें व्हेल दिखाई देती है जो इनके इर्द गिर्द घूम रही थी। इसी दौरान ऊपर से जब डॉक्टर भी आता है तो वही क्रिएचर जिसने जैक को काटा था वो एकदम से आकर डॉक्टर पर हमला कर देता है। उन्हें अपने साथ केव में ले गया था। जैक उसका पीछा करता डॉक्टर को बचाने की कोशिश करता है मगर नहीं बचा पाता। तभी जैक की नजर उस क्रिएचर पर जाती है जिसके जिस्म पर टैटू बना हुआ था। वो उसे देखकर सोचता है कि शायद ये अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर पहले कभी इंसान हो, क्योंकि जानवरों के जिस्म पर तो टैटू नहीं होते। अब उसे अपनी भी फिक्र होने लगी थी क्योंकि इसे भी ऐसे ही क्रिएचर ने काटा था। अब जैक वापिस आ जाता है मगर इस बारे में वो किसी को भी कुछ नहीं बताता। डॉक्टर कैथरीन उसे बहुत डांटती है, कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें ये रास्ता गलत है। जैक तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर फंसे और तुम्हारी वजह से ही डॉक्टर की जान गई है। आगे आकर ये एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर इन्हें पानी का तेज बहाव नजर आता है। तब जब उस रास्ते से जाने लगते हैं तो जैक सबको मना करता है और कहता है कि नहीं, हम चट्टान के ऊपर चढ़ेंगे और फिर वहाँ से दूसरी तरफ जाएंगे। कैथरीन सुनकर टाइलर से कहती है कि जैक अपने होश खो चुका है, वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, इसलिए हम में से किसी को टीम को लीड करना होगा। मगर टाइलर उसकी बात को अनसुना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। अब आधे लोग कैथरीन की बात को मानने को तैयार थे जबकि आधे जैक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक लड़की जैक के साथ ही जब चट्टान पर चढ़ना शुरू होती है तो ऊपर वही बहुत बड़ा खूनख्वार क्रिएचर आ जाता है जिसे देखकर वो लड़की डर गई थी और नीचे गिर जाती है। पर क्रिएचर आकर उसे पकड़ लेता है और उससे चिपक गया था। अब उस लड़की के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपने सिलेंडर को ब्लास्ट कर देती है जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। जैक उसकी लाश को उठाकर लाता है। सब बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि एक एक करके ये अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहे थे। जैक के जिस्म में भी बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। कैथरीन और जैक की अब बहस हो जाती है जिस वजह से इनके दो ग्रुप्स बन गए थे। जैक, टाइलर और इनका एक साथी एक ग्रुप में थी जबकि कैथरीन के साथ उसकी बाकी की टीम के लोग थे। जैक अपनी टीम को चट्टानों के ऊपर से ले जा रहा था। वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हजारों की तादाद में कंकाल ढांचे पड़े थे। ये वही जगह थी जहां पर राजा अपनी फौज के साथ सोना लेने आया था मगर वो भी इस क्रिएचर से बच नहीं पाया और मारा गया, जिसके बाद इस केव को बंद कर दिया गया। वहीं पर जैक को एक जगह से ठंडा पानी आता दिखाई देता है। ये समझ गए थे कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। जैकब सबको जब बुलाने जा रहा था तो उसे एकदम से फिर कुछ होता है। ये देखकर टाइलर कहता है तुम यहाँ पर रुको, मैं बुलाने जाता हूँ। दूसरी तरफ कैथरीन जो कि क्रिएचर से बचते बचाते अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी एक साथी को क्रिएचर पकड़ लेता है। कैथरीन और उसकी दूसरी साथी वहाँ से भागती हैं। इन्हें टाइलर ने भी ढूंढ लिया था। वो जल्दी से कैथरीन और उसकी साथी को लेकर जैक के पास जाता है। जैक अब सबको बताता है कि तुम्हें इस पानी के रास्ते से आगे जाना होगा, मगर वहाँ पर भी इन्हें बहुत से क्रिएचर्स का सामना करना पड़ता है। वो क्रिएचर जो कि सालों से यहाँ पर रह रहे थे वो सारे अब जाग जाते हैं। तभी ये अपनी जान बचाने के लिए जब पानी में छुपने की कोशिश करते हैं मगर नहीं बच पाते। क्रिएचर ने उन्हें देख लिया था। जैक उन क्रिएचर्स का मुकाबला करता है, एक एक क्रिएचर को मार रहा था क्योंकि उसके अंदर भी अब उन्हीं का खून था और एक बॉम्ब को लेकर क्रिएचर के साथ पानी में कूद जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट हो गया था। बाकी बचे हुए लोग जैक के बताए हुए रास्ते से नदी से बाहर आ जाते हैं। अब कहानी हमें एक साल आगे की दिखाई जाती है जहाँ पर कैथरीन और टाइलर मिलते हैं। टाइलर कहता है कि मैं अपने भाई को बहुत याद करता हूँ। वो यहाँ पर जैक की बात कर रहा था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता वो जिंदा था या मर गया। अब टाइलर कहता है लेकिन अगर वो हमारे साथ आ भी जाता तब भी जिंदा नहीं रह पाता। कैथरीन कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, वो यहाँ पर भी जिंदा रह सकता था। ये बोलकर कैथरीन उसे मिलती है और यहाँ से जाने लगती है। इसी दौरान टाइलर उसकी आंखों को देखता है जो बिल्कुल जैक जैसी लग रही थी जब वो इन्फेक्टेड हुआ था, मतलब कि कैथरीन भी इन्फेक्टेड थी। जब केव में किसी ने कैथरीन का पाँव पकड़ा था तो तभी ये इन्फेक्टेड हुई होगी। अब वो क्रिएचर कैथरीन की वजह से और भी बढ़ेंगे, मतलब कि केव से भी बाहर वो जिंदा रह सकते हैं। टाइलर उसे ढूंढने लगता है मगर वो अब जा चुकी थी। क्या पता कैथरीन ने इन क्रिएचर्स की फौज बना ली हो, कोई कुछ नहीं जानता था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।